नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी व्हाई डज पाकिस्तान वांट टाई अप विद ताजिकिस्तान दी चना के डायलॉग्स मेजर गौरव की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मनीष शक्लान, इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यानी जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। बीच में पाकिस्तान नाच रहा है और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बजा रही है। जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। अगर ये चाहते कि ये तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करें तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? यानी कि पाकिस्तान ये कबूल करता है कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और किस्मत दो ऐसी चीजें हैं, ये जितने खेल दिखाएं उतने कम है। ये डुगडुगी बजाती हैं और देश नाचते हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ। पाकिस्तान हैज रीच्ड आउट टू तजाकिस्तान। वल्ला हबीबी, ये तजाकिस्तान को रीच आउट करती पाकिस्तान। अब देखिए, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान है, और ये बात मैं अक्सर आपको बता चुका हूं, ये एरिया है, इसके ऊपर है वाखान कॉरिडोर और उसके ऊपर है तजाकिस्तान। एक तरफ यानी कि टुवर्ड्स द ईस्ट है चाइना और टुवर्ड्स द वेस्ट है अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान कर क्या रहा है दोस्तों? पाकिस्तान कर ये रहा है कि पाकिस्तान को पड़ रही है मार। मार कौन रहा है? तालिबान और तालिबान के छोटे भाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यहां पे डेस्परेशन में पाकिस्तान जो है वो तजाकिस्तान के पास पहुंच गया। अच्छा, इसमें कॉमेडी क्या है? कॉमेडी दोस्तों ये है कि यही तजाकिस्तान है, यही ताजिक लीडर है, मैं सबके बारे में बताऊंगा अभी आपको। ये वही लोग हैं जिनको मारने की साजिश आईएसआई किया करती थी। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ आईएसआई ने 30, 40, 50 साल बिता दिए। आज वही पुराने इनके दुश्मन आज इनके दोस्त बन गए हैं, क्योंकि जो उनके पुराने दोस्त थे तालिबान, इनके दुश्मन बन गए। यानी जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। और बीच में पाकिस्तान नाच रहा है और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बजा रही है। लेकिन दोस्तों, 2025 शुरू हो चुका है और दुनिया जो है ना वो लाइटनिंग स्पीड से बदल रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस नए बॉर्डर्स रिड्रॉ कर रहे हैं और ट्रेड डायनेमिक्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। ग्लोबल पावर बैलेंस इज इवॉल्विंग एवरी डे। चाहे अलायंसेस टूट रहे हों या इकोनॉमिक्स रीअलाइन हो रही हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर आप अडैप्ट नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। और ये बात सिर्फ नेशंस के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे बारे में है। जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, वैसे ही जॉब मार्केट भी रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एआई और ऑटोमेशन इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रहे हैं और ट्रेडिशनल स्किल्स जो हैं वो आज की तारीख में सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। 2025 आपका ब्रेक थ्रू ईयर हो सकता है, लेकिन आपको एक राइट स्टेप लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि नए साल की शुरुआत एक एक्सक्लूसिव एआई ट्रेनिंग के साथ करें, जो कि मेरे पहले 1500 सब्सक्राइबर्स जो कि वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एकदम फ्री रहेगा। सिर्फ 3 घंटों में आप सीखेंगे जॉब हंटिंग करना, एक्सेल शीट में कॉम्प्लेक्स डेटा सॉर्ट करना, यूनिक प्रेजेंटेशंस बनाना, बिजनेस स्ट्रैटेजीज फ्रेम करना और अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, और 25+ एआई टूल्स और चैट जीपीटी हैक सीखेंगे। मैंने खुद ये हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग अटेंड की है, जिससे मुझे अपने काम करने में काफ़ी आसानी हुई। चाहे आप टेक फील्ड में हो या फिर नॉन टेक में, सेल्स, एचआर, मार्केटिंग, फाउंडर, फ्रीलांसर या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये ट्रेनिंग सबके लिए है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं और अपने करियर्स को बूस्ट कर चुके हैं। याद रखिएगा, ये ट्रेनिंग सिर्फ पहले 1500 जो ऑडियंस हैं उनके लिए फ्री है। रजिस्टर कीजिए और एंड में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिए। बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं के वहीं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाएं और वहां पे खुद को रजिस्टर करें और 2025 को अपना ब्रेक थ्रू ईयर बनाएं। दोस्तों, अगर ना पाकिस्तान रीच आउट कर रहा है तजाकिस्तान को, इसका मतलब कि पाकिस्तान की 50 साला अफगान पॉलिसी फ्लॉप हो गई, फेल हो गई।
ये बड़े गाजे बाजे के साथ इन्होंने अपनी अफगान पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तालिबान को जन्म देंगे। खैर तालिबान का जन्म 50 साल पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने सपोर्ट करा था 1979 के बाद और उसके भी पहले इनकी दखल अंदाजी, इवन बिफोर द रशियंस हैड इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979, इवन बिफोर दैट इनकी बड़ी प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है। अब हुआ क्या, मैं आपको बहुत ब्रीफली थोड़ा सा इतिहास बताऊं। क्या है दोस्तों कि अफगानिस्तान में ना सिर्फ पश्तून नहीं है, अफगानिस्तान में और भी एथनिसिटीज हैं और उनमें से एक बहुत पावरफुल एथनिसिटी जो है ऊपर की ओर, इफ यू लुक एट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज द ताजिक्स। ठीक है जी, ताजिक्स के खिलाफ, और यू नो कि ताजिक और जो अफगान तालिबान है उनके बीच में बड़े सालों से खटपट चल रही है, बड़े सालों से। और ताजिक और अफगान तालिबान एक दूसरे के खून के प्यासे। तो भाई जब इनके दोस्त थे, यानी कि पाकिस्तान के जब दोस्त थे अफगान तालिबान, तो इन दोनों के साथ मिलके ये इन्हीं ताजिकों के खिलाफ हमला बोलते थे, इन्हीं ताजिकों को मारने की कोशिश करते थे। अब पाकिस्तान के साथ यह गेम हो गया कि जो उनके सगे थे, यानी कि अफगान तालिबान, वो उनके सौतेले बन गए, और जो उनके सौतेले थे यानी कि ताजिक, अब उनको सगा बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। एक लीडर हुआ करता था दोस्तों, बड़ा जबरदस्त ताजिक लीडर, बहुत, उसको लायन ऑफ पंशीर कहते थे, और उसका नाम था अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ खूब जंग लड़ी और उसने पाकिस्तान को भी खूब पाकिस्तान की चूड़ियां कसी। अहमद शाह मसूद का असैसिनेशन हो गया जब 2-3 लोग, दे केम ड्रेस्ड एज जर्नलिस्ट्स। उन्होंने कैमरा इक्विपमेंट के अंदर अपना कोई एक्सप्लोजिव लगा रखा था, एक सुसाइड अटैक हुआ और अहमद शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया। ये वो दिन थे कि लोग, ये नो कि जैसे 9/11 जब हुआ था, 9/11 के पहले की बात है। दिस इज स्लाइटली बिफोर 9/11, अ फ्यू डेज बिफोर 9/11 ये ऑपरेशन उन्होंने करा, ऑपरेशन अलकायदा ने करा था। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई इसमें पूरी तरीके से मिक्स्ड अप थी। अब आप सोचिए कि ये पाकिस्तानी आईएसआई का रोल रहा है कि इतने बड़े ताजिक लीडर की उन्होंने हत्या करवा दी, लेकिन जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। अब हुआ क्या है दोस्तों, लेटेस्ट, जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, डीजी ऑफ पाकिस्तानी आईएसआई, जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, ये डीजी आईएसआई हैं, ये जाके मिले हैं ताजिक प्रेसिडेंट से इमोमली रहमान। अच्छा, तजाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, जाहिर सी बात है, तो इमोमली रहमान से जाके मिले हैं और ये कह रहे हैं कि साहब चलिए हम अपने रिश्ते ठीक करते हैं, हम अपने रिश्ते, थोड़ा सा जो पहले खटास आ गई थी। ये पाकिस्तान का डेस्परेशन दिखाता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, हु वर द पीपल हु वर सपोर्टिंग द ताजिक्स? भाई नदन अलायंस जो था, जिसके अहमद शाह मसूद की मैंने आपको बात बताई है, और उसका बेटा अहमद मसूद, वो आज की तारीख में तजाकिस्तान में है। आपको याद होगा कुछ साल पहले वहां पर पूरी पंशेर वैली में तालिबान ने अटैक करा था, और फिर ये जो बंदा है ये चला गया था तजाकिस्तान, क्योंकि ये ताजिक है ओरिजिनली, यानी कि है अफगानिस्तान का लेकिन ताजिक मूल का है। सो देन ही वेंट ऑफ टू तजाकिस्तान बिकॉज वहां पे उनके जैसे लोग हैं, उनको पूरा वहां पे सपोर्ट है। अब पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करनी है कि ताजिकों को अपने साथ लेकर आए। पाकिस्तान 2-3 बातें भूल चुका है। बात यह है कि जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं, ताजिकों ने भी यही काम करा है कि अफगान तालिबान को फीलर्स भेजे हैं, हल्के हल्के फीलर्स भेजे हैं, हल्के हल्के, कि यार ऐसा है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम नए तौर पे रिश्ते अपने शुरू करते हैं बिकॉज वी आर नेबर्स। और तालिबान ने भी कोई, जिसको कहते हैं, रिजेक्ट नहीं करा। तालिबान ने बोला ठीक है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि तालिबान इज ओपन टू हैविंग रिलेशनशिप्स विद तजाकिस्तान। अब आप एक छोटी सी बात ये सोचिए, ये क्या चाह रहे हैं, यानी कि आईएसआई का चीफ क्यों गया? देखिए, अगर पाकिस्तान की नीयत साफ होती, पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती, तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। शहबाज शरीफ नहीं गए क्योंकि शहबाज शरीफ इज बिजी बेगिंग फॉर मनी। वो तो आईएमएफ के पैरों पे लेटेगा, वो तो सऊदी के पैरों में लेटेगा, वो तो यूएई के पैरों में लेटेगा, वो चीन के सामने भीख मांगेगा। वो क्यों जाएगा यार? वो क्यों जाएगा ऐसे मुसलमान मुल्कों पे जिनके पास पैसा नहीं है? वाई शुड ही गो देयर? ही विल नॉट गो देयर। तो यहां पे सरकार ने फैसला करा कि चलो डीजीआईएसआई बात करके आए। इसमें बड़ी खतरनाक बात यह है, और पाकिस्तानीज नेवर लर्न द लेसन, दे नेवर लर्न द लेसन। आपको इससे सबसे बड़ी चीज क्या प्रूव होती है कि डीजीआईएसआई बैठा है तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ। सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये होती है प्रूव कि जहां तक अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, और भी देश हैं इसमें चाइना भी है, इसमें इंडिया भी है शामिल। इन सब देशों की जब बात आती है तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ
पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी एंड द ISI। अगर ये चाहते कि ये तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करें तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। भाई तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर है, भेजते क्यों नहीं उसको? यू शुड हैव सेंट हिम, यू शुड हैव सेंट द प्राइम मिनिस्टर। आप अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजते कि बगल में है, फ्लाइट पकड़ के झट से जाओ, मिल के आओ और अपने रिश्ते ठीक करो। नहीं करा, भेजा ISI। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट अ सिक्योरिटी टाई अप। ये देखिए दिमाग जो है ना, ये इतने पाकिस्तानी फौज, आई लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर द पाकिस्तानी आर्मी लॉन्ग बैक, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अकल होगी इनमें यार। जिसको दूरंदेश कोई आदमी होता है ना, आगे की देख लेता है, ये बिल्कुल बुद्धि के बैल है। दे आर एब्सोल्युटली स्टूपिड पीपल। आप क्यों भेज रहे हैं अपना आपको आपका पेट नहीं भरा? आपने जनरल फैज हमीद को भेजा था डिप्लोमेसी करने के लिए काबुल में। वो चाय का कप पकड़ के खड़ा था सरीना होटल में, उसकी लॉबी में BBC जर्नलिस्ट को कह रहा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। निपटा दिया 48 घंटे के अंदर तुम्हें तालिबान ने। कहां गया वो चाय का प्याला? कहां गया एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? फिर वही बेवकूफी कर रहे हो। अगेन यू आर सेंडिंग DG ISI टू तजाकिस्तान और टू अनदर फॉरेन कंट्री। नेवर डू दैट। नेवर लीड विथ योर इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके लिए माहौल जज कर सकती हैं, को माहौल बना सकती हैं आपके लिए, लेकिन इफ यू आर मीटिंग हेड ऑफ स्टेट, शहबाज शरीफ शुड हैव गॉन यार। शहबाज शरीफ को इन्होंने नहीं भेजा। दोस्तों यही बात मैंने 4-5 दिन पहले भी बोली थी, जब मैंने वो तालिबान वाला वीडियो बनाया था कि तालिबान अटैक कर रहा है। मैंने यही बात बोली थी और ये मैंने हिदायत भी दी थी, मैंने एक एडवाइस भी दी थी पाकिस्तानियों को कि भाई अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नॉर्मल हों तो प्लीज पुट योर पॉलिटिशियंस फर्स्ट। इट शुड बी लीडर टू लीडर। इट कांट बी दैट यू आर सेंडिंग DG ISI एंड आर्मी चीफ एंड ऑल दीज पीपल। इससे मामले बिगड़ेंगे बिकॉज एवरीबडी नोज। देखिए एक तो है कि अगर आप जैसे कोई डिसेंट कंट्री है, कोई शरीफ देश है जैसे भारत के अगर कोई चीफ ऑफ रॉ जाते हैं या भारत के आर्मी चीफ मिलने जाते हैं तो उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया जाता है। दे टॉक प्रोफेशनल स्टफ। ये लोग प्रोफेशनल हैं यार, प्रोफेशनल बातें करते हैं। ये DG ISI जाएगा, अपना बिल फाड़ के आएगा वहां पे, मैं आपको आज बता रहा हूं। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसकी, गोइंग एंड मीटिंग द ताजिक प्रेसिडेंट, पाकिस्तानीज थिंक दैट दे आर द कैट्स विस्कर्स। इस कौम का यही जिसको कहते हैं ना कि डाउनफॉल है, बिकॉज दे थिंक दे आर द कैट्स विस्कर्स। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। अब DG ISI जाएगा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलेगा और ये कख नहीं करना तुम्हारे DG ISI ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है। देश ऐसे काम नहीं करते। कंट्रीज डोंट फंक्शन लाइक दिस यार। यू हैव टू बी सीरियस यार। मतलब ठीक है, इंडिया के लिए तो अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज आपने क्या करा, आपने बेसिकली ये बोल दिया तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि हम तजाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देखते हैं, हम तजाकिस्तान को देखते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी लेंस। पर इसमें देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग, बिकॉज पाकिस्तानी खुद को, अपने आप को भी तो सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। दे एडमिट वेरी प्राउडली दे आर अ सिक्योरिटी स्टेट, देयरफॉर ISI एंड पाकिस्तान आर्मी आर लीडिंग एवरीवेयर। ये इनिशिएटिव तो पाकिस्तान आर्मी, वो इनिशिएटिव तो ISI। तो अब ये भाई पहुंच गए वहां पे। लेकिन दोस्तों जो ताजिक प्रेसिडेंट है ये इमोमाली रहमान, ही इज नॉट गोइंग टू बाइट दिस बेट। वो अपने रिलेशनशिप तालिबान से ठीक कर रहे हैं, राइट? और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करेंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिक्योरिटी टाई अप। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसके तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, ब्लेस्ड बाय चाइना, क्योंकि तजाकिस्तान का नेबर तो चीन भी है। अच्छा भैया, सबकी ब्लेसिंग हो गई और शी जिनपिंग की ब्लेसिंग हो गई और आपने एक रिलेशनशिप बना लिया, यानी कि हम इधर से हम ठोक लेंगे अफगानिस्तान को ईस्ट से और नॉर्थ से तुम ठोक लेना। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। एंड द चाइनीज विल नॉट अलाउ इट, राइट? क्योंकि चाइनीज खुद अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं यार। उनका एम्बेसडर जाके ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू होम, नॉट टू वांगी, नॉट टू वांगी। ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, दैट इज शी जिनपिंग। वो शी जिनपिंग के पास जा रहा है यार। ये प्रोटोकॉल उनके अफगानिस्तान का जो तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव है बीजिंग में, उसको ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। ही इज गोइंग एंड मीटिंग शी जिनपिंग। क्या तुम लोग बात कर रहे हो? अब यहां पे दोस्तों तजाकिस्तान अपीयर्स कॉशियस अबाउट फॉर्मिंग एन आउटराइट सिक्योरिटी अलायंस। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वो मैं पहले ही एनालाइज करके आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के लिए कौन पंगे लेगा यार। व्हाट कैन पाकिस्तान गिव तजाकिस्तान? आप ये तो समझिए ना, पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? आप एक बात बताइए कि मेजर साहब ये दे सकता है।
ना इसके पास पैसे, ना इसके पास तेल, ना इसके पास टेक्नोलॉजी, ये कुछ नहीं। बस सिर्फ जाके, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो इनका आईएसआई का चीफ है उसने भी यही कहना है, कल इनका आर्मी चीफ जाएगा वो भी यही कहेगा, और सेम पुरानी लाइन इनकी कि ऐसे भी मुसलमान थे तो से मुसलमान। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जीरो है इसके अलावा। ये जब मुस्लिम मुल्क जाते हैं तो सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, कभी ट्रेड की बात नहीं करते, और इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं यार तुम आयो पैसे की बात करो, यार तुम बिजनेस की बात करो, टॉक ट्रेड, टॉक टेक्नोलॉजी। ये देखिए साहब, कोशिश पूरी है सिक्योरिटी अलायंस बनाने की अगेंस्ट द तालिबान, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए दोस्तों, ये बहुत अजीब सी बात नहीं है। इतने सालों इन्होंने इतने पैसे खर्च करे, इतना एफर्ट खर्च करा, सबको ये बताया कि जो तालिबान हैं, एक बार तालिबान आ गए तो कश्मीर हमारा होगा, और ये सब, ये पूरी बकवास करी। खासतौर से लाहौरी मीडिया वालों ने खूब बकवास करी, खूब इन्होंने चलाए। जो आईएसपीआर के स्टेटमेंट थे, आईएसआई के स्टेटमेंट थे, खूब चलाए, भर भर के पैसे लिए। एंड में क्या हुआ? ये जो आईएसआई चीफ की विजिट है टू मीट दी ताजिक प्रेसिडेंट, दोस्तों वो ताजिक प्रेसिडेंट से मिले हैं। दिस स्टैम्प्स फर्दर द फेलियर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन द रीजन। पाकिस्तान हैज एब्सोल्युटली एंड टोटली फेल्ड। यानी कि पाकिस्तान ये कबूल करता है कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल गया है। आज तक तो तुम्हारे दुश्मन थे यार वो, आज तक तुम ताजिकों के खून के प्यासे थे, आज तक तुम तालिबान को कहते थे कि ठोको। अहमद शाह मसूद तुम्हें आंखों की किरकिरी लगता था, उसका बेटा तुम्हें आंखों की किरकिरी लगता था। और जिस दिन भाई साहब, जिस दिन ताजिक फोर्सेस, ये पूरा जिसको नदर्न अलायंस हम कहते हैं, बेसिकली ताजिक, जब नदर्न अलायंस वालों ने पंशीर वैली छोड़ दिया और पूरे के पूरे तजाकिस्तान चले गए, लाहौर और कराची के स्टूडियोज में तो जश्न का माहौल था कि जी ऐसे जीत गए, अब तो हो गया फिट, अब तो अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा बन गया। अब क्या हुआ? अब वही चीज है कि जिसके साथ 50 साल तुमने दुश्मनी करी थी, अब तुम उसके दरवाजे पे, उसके चौखट पे तुम सजदा कर रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कि अगर किसी से भीख ना मिले तो उससे सपोर्ट मांग लो। कुछ ना, खाली हाथ वापस नहीं जाते पाकिस्तानी कभी। दे नेवर गो बैक एम्प्टी हैंडेड। तो दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा आपको कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट है, लिंक है, जाइए उधर क्लिक करिए। पहले 1500 व्यूअर्स के लिए जी बिल्कुल जी। वो कहते हैं ना कि जो जियो पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ होता यूं है कि इंटरनेशनली लेवल पर जो फ्रेंडशिप होती है वो प्रॉपर नहीं रहती। आने वाले टाइम में बहुत सारी चेंजिंग हो सकती है। कोई इस तरह से हो सकता है कि कोई कंट्री जो आपका दुश्मन है वो दोस्त मान जाता है, कोई दोस्त है वो दुश्मन बन जाता है। अभी इसी तरह से पाकिस्तान का भी एक माहौल चेंज हुआ है। पास्ट में ताजिकिस्तान के साथ ठीक है, हमारे इख्तलाफात चले हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे कुछ वजूहात से, लेकिन वो ताल्लुकात बेहतर बनाने की पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश है, और मेरे ख्याल में ये अच्छी कोशिश है। और इसके पीछे हिकमत अमली जो नजर आ रही है वो यूं नजर आ रही है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अभी खराब चल रहे हैं, तो अफगानिस्तान की और ताजिकिस्तान की आपस में नहीं लगती। अफगानिस्तान जो है हमारे खिलाफ पूरी तरह से वो सारी चीजें कह लें कि यूज कर रहे हैं जिनकी हमारे साथ नहीं लगती, जिसमें टीटीपी भी है, बीएलए भी है। उनको पूरी तरह से सपोर्ट अफगानिस्तान कर रहे हैं। जितना पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो उस तरह से पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पहुंचा रहे। तो पाकिस्तान ने उसके मुतबादल कोई ना कोई तो प्लान करना है अपने आप को सिक्योर करने के लिए। जाहिर बात है वो जियोपॉलिटिक्स के हवाले से चेंज करके तो अपनी जो सियासत है, सियासी मामलात को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए एक सियासी जो मार होती है वो भी तो देनी है अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान का मुकाबला करने के लिए ताजिकिस्तान का सहारा लिया। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है ना वो फिर दोस्त बन जाता है। अभी पाकिस्तान के पास ताजिकिस्तान का ऑप्शन था, अफगानिस्तान के नट और बुलेट टाइट करने का कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा था, तो ये नजर आया, इसको पाकिस्तान ने पिक कर लिया, अच्छा किया। अब ताजिकिस्तान के साथ रिलेशन अगर पाकिस्तान की अच्छी होती है, ताजिकिस्तान ने हमें क्या देना है या पाकिस्तान ने उनको क्या देना है, अभी ये सारी गेम हुई है सियासी। और इसके मुतबादल क्या होगा, अफगानिस्तान के खिलाफ जो ताजिकिस्तान है हम उनको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं कि ठीक है जी हम भी आपको पुष्ट पनाही करेंगे। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश में हिंदू लोगों के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया गया था, तो इंडियन जो थे डिप्लोमेट वो वहां पे गए हैं, उन्होंने जाके समझाया, लेकिन बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट है
उन्होंने उस चीज को नहीं समझा। जब नहीं समझा तो इंडिया ने फिर सियासी गेम करी है, और सियासी गेम में क्या किया है, बांग्लादेश के घुटने जो हैं वो उनके ऊपर इंडिया उनको लेकर आया है, और वकारुज्जमा जो है वो स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गया कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं जी, जो भी इख्तलाफात हुए हैं उनको हम खत्म करना चाहते हैं। इंडिया ने पूरी तरह से अरकान आर्मी का सहारा ले, अरकान आर्मी जो है वो जिस तरह से कर रही थी उसकी पुष्टपनाही की कि ठीक है भाई ऐसा तो फिर ऐसा ही से। तो अभी पाकिस्तान भी सेम उसी तरह से अफगानिस्तान का इलाज करने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट वे में पाकिस्तान भी नहीं चाहता जंग हो, क्योंकि जंग वाले हालात नहीं है। इस तरह से जो सियासी मार होती है ना, तो वो अभी पाकिस्तान देने जा रहा है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान सक्सेस भी होगा। और अफगानिस्तान को हमारे साथ हालात ठीक करने पड़ेंगे, जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने हिकमत अमली अपनाई है। चाइना के बेशक जितने मर्जी ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ अच्छे हो जाएं, लेकिन वो साथ पाकिस्तान का ही देगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से चाइना की रिलेशनशिप है उस तरह से अफगानिस्तान के साथ नहीं है। चाइना की भी मजबूरी है, चाइना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान में, तो चाइना तो जरूर साथ देगा पाकिस्तान का अगर इस तरह का कुछ माहौल बनता है। अब देखें अफगानिस्तान ने क्या किया, अफगानिस्तान को पता है कि हम टीटीपी बीएलए को यूज कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और खैबर पख्तूनख्वा में जो एक नफरत अंगेज सोच फैली हुई है उस सोच का भी वो फायदा उठा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अगर ऐसा है तो हमारे पास भी तो कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो अफगानिस्तान से खूब नफरत करे। जो अफगानिस्तानियों के खून का प्यास है वो ताजिकिस्तान है। पाकिस्तान ने उन लोगों का सहारा लेना शुरू कर दिया, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल में तो इस वजह से गए हैं उधर ताजिकिस्तान में। डिप्लोमेट जाना चाहिए था, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कई पॉलिसीज़ इस तरह की होती हैं कि वहाँ पे अब सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो अब ज़ाहिर-सी बात है जब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर डीजीएसपीआर ही जाते हैं, फिर डिप्लोमेट नहीं जाते। क्योंकि हमारे उनके साथ इख्तिलाफ़ात जिस तरह से भी चले हैं, तो उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, चाहे जो भी गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गए, मेरे ख़्याल में उनके साथ हालात हमारे बेहतर हो जाएँगे। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि वाकई पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि जिसमें ना कोई परमानेंटली आपका दोस्त है, ना कोई आपका परमानेंटली आपका दुश्मन है। तो पहले अफ़गानी जो थे वो खुद ही क्रिएट किए हुए थे पाकिस्तान और सीआईए के, तो पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी है, तो आज वो दुश्मन है, तो जो दुश्मन थे वो आज दोस्त बन जाएंगे। ये तो भाई चलता रहता है। जब अब अफ़गानिस्तान में तो पश्तूनों की जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी है, 40% है तकरीबन, लेकिन जो ताजिक्स हैं 26% वो भी हैं वहाँ पे। तो तो उनका सहारा लेने की जो है वो अभी ज़रूरत हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में टीटीपी है उनका है। पाकिस्तान भी चाहता है अफ़गानिस्तान में भी फिर जो अफ़गानियों को टैकल कर सके वो उनके साथ हमारा भी तल्लक हो, क्योंकि यहाँ पे टीटीपी बीएलए जो है वो उनकी किस्म की वो शय पे सारा कुछ कर रहे हैं अफ़गान तालिबान की, तो पाकिस्तान भी किसी को शय दे सकता है फिर। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेजर साहब ने जो जो है ना तज़किया जो किया है आज, उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ मैं। और क्योंकि पता इनको भी है, पता आप सबको भी है, हमें भी है कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो एक नाम की है। तो ये कोई हुकूमत है नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावे की है। असल में पीछे जो है वो तो जो सबको पता है वही है, और उन्हीं की बात जो है वो आगे पहुंचेगी, आगे जाएंगे, आगे तलकात उनके साथ होंगे तभी पता चलेगा ना, क्योंकि स्ट्रांग तो वही है। तो डीजीआईएसआई गए हैं ताजिकिस्तान, और इसकी मेन वजह यही है कि इसके पीछे चाइना भी है भाई, इसके पीछे समझ लें कि कहीं ना कहीं रशिया भी है। तो ये अब ताजिकिस्तान के साथ जो है हमारा बॉर्डर में सिर्फ और सिर्फ एक वहान है, वहान जो कॉरिडोर है, वहान जो है वो सिर्फ 12 से तकरीबन 60 किलोमीटर चौड़ा है, और कुछ मेरे ख्याल सैकड़ों के हिसाब से जो है वो लंबा है। जो कश्मीर जो है वो जो हमारे पास कश्मीर है उसके साथ लग रहा है ऊपर बॉर्डर पे, जो इन्होंने दिखाया भी है बीच में, उसके ऊपर जो है वो ताजिकिस्तान है। वो वुहान बॉर्डर जो है, वुहान जो कॉरिडोर है उसके ज़रिए चाइना के साथ अटैच होता है अफ़गानिस्तान। कहीं ना कहीं चाइना को भी जो है वो इस चीज़ का जो है डर है कि ये हमारे में ना आ जाए। अगर ये जो है वो ऊपर आ गए ना, ये अफ़गानी तालिबान जो है, तो ये ना हो हमें भी जो है वो नुकसान उठाना पड़ जाए चाइना को भी। तो इसलिए जो है वो चाइना भी डरा हुआ है बीच में, और वुहान बॉर्डर जो है उस पर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है। और सीधी बात है
जिसकी वजह से ये मेन सारा कुछ हो रहा है। वहान बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा उनका, और उनका जो बॉर्डर लगता है कश्मीर के साथ इधर हमारे, और उधर जो है ताजिकिस्तान के साथ, उधर जो है चाइना के साथ, वो ख़त्म हो जाएगा, वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। या पाकिस्तान के हिस्से में आएगा तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर मैच हो जाएगा, सेंट्रल एशिया में भी पाकिस्तान की रसाई हो जाएगी फिर। तो ये चीज़ें जो है वो असल में ये मेन मकसद है कि ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलाना, और इसीलिए DGISI गए हैं। कोई भीख मांगने नहीं गए, कोई कुछ और नहीं करने गए, कुछ लेने देने नहीं गए, सिर्फ यही कहने गए हैं कि मतलब कि वहाँ जो हमारा कॉरिडोर है उस पर हम कब्जा करने लगे हैं, और हमारे जो है बॉर्डर मैच होने लगे हैं अभी। तो वहान बॉर्डर जो है अब पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा, यहाँ से अफगानिस्तान अलग हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, उधर से चाइना का भी ख़त्म हो जाएगा रोल, उधर से जो है वो ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान का लिंक हो जाएगा। तो उसके बाद पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जो है वो मिल के अफगानी जो तालिबान है उनको टैकल कर सकेंगे। मेन मकसद ये है सिर्फ, और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अफगानी जो है वो सुन रही है, सो बात ही नहीं सुनते। वो पाकिस्तान में TTP जमात खड़ी करके बैठे हुए, BLA खड़ी करके बैठे हुए, जहाँ चाहते हैं हमला कर देते हैं, जहाँ चाहते हैं जो अटैक करवा देते हैं उनके ज़रिए। तो कितनी दफ़ा तो कहा है कि अफगान तालिबान को कि उनको सपोर्ट करना छोड़ दे, वो नहीं छोड़ रहे, मानते तो नहीं लेकिन छोड़ नहीं रहे। बैग तो उन्हीं को अफगान तालिबान ही कर रहे हैं ना। तो पाकिस्तान ने भी भाई अब चाहे अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए चाहे कि ताजिक को जो है वो अपने साथ मिलाया जाए, तो ताजिक्स के ज़रिए जो है अफगान तालिबान को भी जो है वो थोड़ा बहुत परेशान किया जाए, और वहान बॉर्डर पे कब्ज़ा किया जाए, वहान जो कॉरिडोर है उस पर, और TTP को बाद में संभाल लेंगे। फिर यही मुआहदे होंगे कि TTP को जो है वो छोड़ दो, TTP को हमारे वाले करो, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने फ़ायदे की सोच रहा है, और ठीक है, हर मुल्क अपने फ़ायदे की सोचता है। भाई अगर हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो हम भी ज़ाहिर आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान भी जा रहा है, और पाकिस्तान जो है वो मैं कहता हूँ कि ठीक है, अपने मुल्क को सेव करना हर किसी का काम है भाई। मुल्क को ठीक कर रहा है, अपने मुल्क को सेफ्टी दे रहा है, चाहे जो भी है। मैं ये फिर इससे यही कहूँगा कि अफ़गान तालिबान जो है और पाकिस्तान जो है वो मिल बैठ के टेबल पे बात करें, और ये चीज़ें ख़त्म करें आपस में जो झगड़े चल रहे हैं सबके, और सबके साथ जो है प्यार मोहब्बत से रहें। ये इस खिते में जंग ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन अफ़गान तालिबान खुल के नहीं लड़ाई कर सकता भाई, चाहे आप जितना भी गए या चाहे जो कोई भी जितना भी गए। उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी, उन्होंने रूस को शिकस्त दी, जिसको भी शिकस्त दी, रशिया को शिकस्त देने वाले अफ़गान तालिबान है, लेकिन पीछे सपोर्ट किसकी थी? अमेरिका की और पाकिस्तान की भाई। उस वक्त तैयार करने वाले कौन है? पाकिस्तानी। उनको पालने वाले कौन थे? पाकिस्तानी। उनको बनाने वाले कौन थे? पाकिस्तानी। अगर बनाने वाले जो बना सकता है वो ख़त्म भी कर सकता है फिर। तो बेशक वो सिर चढ़ चुके हैं अभी, और तो बाद में अमेरिका को भी शिकस्त दी। बड़े बंदे कहते हैं कि अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, अफगान रशिया को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान क्या चीज़ है? पाकिस्तान उनके हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान अमेरिका की तरह दूर नहीं है, पाकिस्तान रशिया की तरह दूर नहीं है, हमसाया मुल्क है। यहाँ पे अगर उन्होंने ट्रेन भी किया अफगान तालिबान को, उनको पता है पाकिस्तानियों को डायरेक्ट वो भी नहीं लड़ सकते, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। ऐसे कुछ है हथियार अमेरिकन छोड़े हुए, लेकिन इतना डिफेंस नहीं है अफगान तालिबान के पास तो डायरेक्ट जंग करें पाकिस्तान के साथ। और ये TTP और ये BLA इन जैसी तंजीमों को जो है वो फ़ायदा उठाएंगे उनका, और उनके ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान चोटें पहुँचाना शुरू करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। और उन्हीं पे कंट्रोल करने के लिए ताजिक के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए जो है पाकिस्तानी गया हुआ है, और वहान बाट जो कॉरिडोर है उस पर भी कब्जा करना है। और वो तो न्यूज़ आप लोगों ने सुनी ली होगी, और क्योंकि पता नहीं मेजर साहब ने उसकी बात क्यों नहीं की वहान कॉरिडोर के कब्जे की, हालांकि वो ज़्यादा सुर्खियों में है कि वहां कॉरिडोर पर कब्जा करने लगा पाकिस्तान। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या होता है भाई। जियो पॉलिटिक्स है, बदलते रहते हैं, कभी इधर पलड़ा बारी कभी उधर पलड़ा बारी, ये तो होता रहता है। जंग अगर होती है तो कभी इधर होती है कभी उधर नुकसान होता है, उसमें तो दोनों तरफ नुकसान होता है। ये नहीं कह सकते कि कुत्ता तगड़ा है तो उधर नुकसान नहीं होगा, मैं नुकसान हर जगह होता है फिर। बहरहाल जी यही ओपिनियन है मेरा भी, और लेकिन ये है कि हालात बेहतर होने चाहिए। अभी वो थर्ड पार्टी जो है वो भी इंटर मतलब थर्ड कंट्री जो है उसको भी इंटर करने वाले हैं, और ये वही हिसाब हो गया। पहले अफगानिस्तान को साथ लगाया हुआ था,
और जब उनसे मतलब निकल गया तो ताजिकिस्तान आ गया, क्योंकि अफगानिस्तान को बिठाना है भाई। हमारा मोरा जो है हमारे खिलाफ ही चल पड़ा है, तो उसको अब रोकने के लिए ताजिकिस्तान के साथ अब हैंडशेक जो है, अब वो किस तरह का रिएक्ट करते हैं, वो उनकी क्या थ्योरीज हैं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। क्या डिस्कशन हुई है डीप डाउन किसी को भी नहीं पता। और ये क्या सरा ये लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की, वो गौरव सर भी कह रहे हैं कि पुरानी आदतों में से आदत है। तो नो बडी नोज जंग का सिलसिला चल रहा है या इसकी रोकथाम का सिलसिला चल रहा है या किसी चीज़ को कवर अप किया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त जो है बताएगा। चीज़ें जो हैं रिवील होंगी ऑन टाइम जो है। बाकी यही ओपिनियन है मेरा भी इसके ऊपर, और उम्मीद करते हैं हालात जो हैं वो समझ जाए, बेहतर हो जाए। और इनकी जो वीडियो लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।